मैं उन सद्गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करता हूँ जिनके एक एक पग से श्रुतियों और ऋचाओं की उत्पत्ति हुई है, और वो उस सूर्य के समान है जिनकी प्रखर ज्योति से वेद शास्त्रों जैसे ज्ञान के भंडार न केवल उत्पन्न हुए अपितु उनका विस्तार भी हुआ। ऐसे सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में मेरा शत शत नमन। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल क्रिएटिव गॉड 108 पर। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर बार नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, एक बात और, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन उस बहती धारा के समान होता है जिसकी यदि और छोड़ देखा जाए तो शायद इसे जीवन मृत्यु के बीच के विभिन्न अनुभवों से ओतप्रोत एक यात्रा कहा जाएगा। पर अगर इसके मर्म को समझा जाए तो यह एक अति रहस्यमय प्रक्रिया है जो जाने अनजाने हमें भौतिक जगत से जोड़े रखने में सक्षम है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जीवन यापन करने के पश्चात मानव योनि प्राप्त करता है, और मानव देह में उसकी रीढ़ की हड्डी में उपस्थित 84 लाख सूक्ष्म मोती उन्हीं योनियों के प्रतीक आत्मक रूप हैं, और हमारे द्वारा किए जाने वाले सारे कर्म कहीं न कहीं इन्हीं प्रतीक आत्मक योनियों से प्रेरित होते हैं। पर ये आधा सच है, और वो इसलिए क्योंकि हर जन्म में ये आवश्यक नहीं है कि हम हर उस योनि की तरह हरकतें करें जिनके सूक्ष्म चिन्ह हमारे अंदर मौजूद हैं, और ये तभी संभव हो सकता है जब हमें उस अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जो हमें खुली आंखों से ना तो कभी दिखाई दे सकती है, और यदि दिखाई भी दे जाए तो उसकी समझ नहीं होती। पर ऐसा भी नहीं है कि ज्ञान के ना होने से हम हमेशा भटकते ही रहेंगे। अगर हमारे जीवन में गुरु है तो ऐसा वे होने नहीं देंगे, क्योंकि गुरु एक ऐसे प्रखर ज्योति के समान होते हैं जिनमें अनंत सूर्यों को प्रकाश देने की क्षमता होती है। उनकी तुलना तीनों लोकों में किसी से भी नहीं की जा सकती। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु विष्णु के रूप में अंकुर के समान अपने शिष्य को अपनी ज्ञान रूपी ममता और वात्सल्य की छांव में पहले पालते हैं और फिर शिव के रूप में उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे शिव अनादि हैं, वैसे ही गुरु भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सर्वोपरि शक्ति हैं, जिनका स्थान त्रिदेवों से भी ऊंचा है। तंत्र के अनुसार तंत्र में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इनमें मोक्ष को पूर्णता की अवस्था या पूर्णत्व की प्राप्ति कहा गया है। और इस अवस्था की प्राप्ति आपको कौन करा सकता है? केवल एकमात्र वही जो खुद नरों में नारायण हो, अर्थात वो जो स्वयं उस अवस्था पर हो, और ऐसे गुरुओं में गुरु श्रेष्ठ सदगुरु ही हो सकते हैं। जितनी सच्चाई इस कथन में है कि सदगुरु यदि आपका मार्ग प्रशस्त करें तो आपको पूर्णता पाने से कोई नहीं रोक सकता, उतनी ही सच्चाई इस कथन में भी है कि पूर्णता केवल उसी को प्राप्त होती है जो उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। इसीलिए उत्तम पुरुष ना तो केवल लौकिक होते हैं, ना केवल पारलौकिक। मतलब ना तो एक साधु सन्यासी के घर जन्म लेने से कोई मोक्ष का अधिकारी बन सकता है, और ना ही किसी कार्य विशेष के लिए भूलोक पर समय समय में अवतरित हुई दिव्य आत्माएं इस परम अवस्था को प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें भी अपना चरित्र और जीवन शैली ऐसी बनानी पड़ी जिससे वो इस स्थिति को प्राप्त हो सके। भगवान राम को उनके चरित्र की उच्चता के कारण ही मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। हर पुरुष और हर स्त्री इस स्थिति को प्राप्त हो सकती है यदि वो सही ढंग से जीवन जिए और उचित आचरण करे, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य केवल पुरुष बने रहकर काम वासनाओं को भोगना नहीं है, अपितु उसके जीवन का उद्देश्य तो मानवीय स्तर से ऊपर उठकर पुरुष से पुरुषोत्तम और नर से नरोत्तम बनना है। और ऐसा केवल तभी संभव हो सकता है जब हमारा जीवन और हमारी सांसें केवल कहने मात्र से नहीं अपितु सच में हमारे गुरु के चरणों में अर्पित हो, हमारे गुरु हमारे प्राणों में बसे हों, हर पल हर क्षण केवल हमें उन्हीं का चिंतन हो। अब बात करेंगे कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे गुरु हमारे हृदय या हमारे आत्मा में स्थापित होकर हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहे। दोस्तों, समय अपने साथ हर प्रश्न का उत्तर लेकर आता है, और आज वह समय है एक ऐसे प्रयोग को आप सब भाई बहनों के समक्ष रखने का जो अपने आप में हमारे हर प्रश्न का उत्तर देगा। जैसे कि इस प्रयोग का शीर्षक ही हमें समझा रहा है कि यह प्रयोग हमारे प्राणाधार हमारे सद्गुरुदेव से संबंधित है। जरूरी नहीं कि यह प्रयोग केवल निखिल शिष्यों के लिए ही है। इसे हर वो व्यक्ति संपन्न कर सकता है जो चाहता है कि उसकी आत्मा का सामंजस्य उसकी गुरु की आत्मा से हो जाए, क्योंकि एक बार ऐसा होने पर आपको ना तो साधना का चयन करने में कोई परेशानी होगी, ना ही आप में समर्पण का अभाव होगा। क्योंकि इस प्रयोग को करने के बाद हर साधना, फिर चाहे वो किसी महाविद्या से संबंधित हो या फिर शमशान से, वह आपको गुरु साधना ही लगेगी। और जहाँ तक बात आती है समर्पण की, तो जिनके प्रति आपको समर्पण का भाव रखना है वो जब आपकी सांसों में ही बस जाएंगे, जब आपका हृदय उनका निवास स्थल बन जाएगा, तो समर्पण तो अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि हमारा प्रिय जब हमारे साथ हमारे सामने हो तो उसके प्रति हमारी भावनाओं में अंतर होना स्वाभाविक है। कहने का तात्पर्य यह है कि
जब सद्गुरुदेव आपके हृदय में रहने लगेंगे तो समर्पण को कहीं बाहर से ढूंढ कर लाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं इस प्रयोग की विधि को। किसी भी गुरुवार को प्रातःकाल इस साधना को संपन्न करें। ज्यादा उचित होगा कि आप प्रातः 7 बजे से पहले इस विधान को कर लें। स्नान कर पीले वस्त्र धारण कर पीले आसन पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। घी का दीपक जलाकर और सद्गुरुदेव तथा भगवान गणपति और दीपक का पूजन संपन्न कर लें। सुगंधित पुष्पों और दूध से बने नैवेद्य का प्रयोग करें और साथ ही गुरु मंत्र की 5 माला का जाप करें और उसके बाद गुरुदेव के आगे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें कि वे अंत शरीर या ब्रह्मांड शरीर स्थित आत्म चक्र में पूर्ण भव्यता के साथ स्थापित होने की कृपा करें और जीवन को पूर्णता प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद निम्न दिव्य मंत्र की 11 माला संपन्न करें। पूरे जप काल में आपका शरीर ऐंठता हुआ लगता है, सारा शरीर भारी हो जाता है, किंतु थोड़े ही समय बाद सब कुछ सामान्य और हल्कापन लगने लगेगा। अतः आप अद्भुत सुगंध का अनुभव करते हुए इस साधना को पूर्णता के साथ संपन्न करें। ये 1 दिवसीय साधना बहुत ही महत्वपूर्ण है उन शिष्यों के लिए जो सद्गुरुदेव को हमेशा अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें अपने प्राणों में उतारना चाहते हैं। साधना के बाद आप प्रसाद को स्वयं और परिवार के साथ ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रतिदिन अपनी दैनिक साधना या फिर कोई भी विशेष साधना या अनुष्ठान शुरू करने से पहले इस मंत्र की 1 माला ही करनी है, जिससे कि आपको एहसास हो कि सद्गुरुदेव वहीं आपके आसपास हैं। और ऐसा होता ही है क्योंकि वो तो कण कण में व्याप्त हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।